हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। हम देखेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है, सिंगुलर सेंस से मीनिंग क्या है, प्लूरल सेंस से मीनिंग क्या है, डिटेल में इसको देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो गाइज बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो ये काफ़ी लैंग्वेजेस से डिराइव हुआ है। लैटिन के स्टेटस से डिराइव हुआ है, ठीक है, इटालियन के स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है, जर्मन के स्टैटिस्टिक और ग्रीक के स्टैटिस्टिक से बेसिकली डिराइव हुआ है। बट सबका मीनिंग क्या है, सेम ही है। क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती थी ना, वो इकोनॉमी की पॉलिटिकल स्टेट जानने के लिए, पीपल्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए जनरल गवर्नमेंट जो है इसको यूज़ करती थी। बट आज के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो बहुत वाइडर हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डेटा, मेजरमेंट, इसका यूज़ हर जगह होने लग गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पे बहुत वाइडर स्कोप हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जिसको हम आने वाली क्लास में देखेंगे भी कि कहाँ कहाँ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इन जनरल तो हमें पता है भी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, डेटा, फैक्ट्स, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, फिगर्स हो गया, वो स्टैटिस्टिक्स है। बट जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, ये दो सेंस में यूज़ होता है, एक तो सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में, और दोनों में ही इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझना कि प्लूरल सेंस का मतलब क्या है। कि प्लूरल सेंस में जब मैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज़ करूंगी तो उसका मीनिंग क्या होगा कि मैं बात करूंगी स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की बात करूंगी, ठीक है। जब भी मैं कहूंगी कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस तो मैं किसकी बात करूंगी? न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस की बात करूंगी। देन अगर सिंगुलर सेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है? हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो मेथड जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे? डील करेंगे। मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम दो सेंस में यूज करते हैं। प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल डेटा हो गया, उससे हम बात कर रहे हैं। बट सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है? कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात कर रही हूँ। कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उन सभी मेथड्स को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं, प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो एक एक करके समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? कि हम स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें भाई जो स्टैटिस्टिकल एज प्लूरल सेंस, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, यहीं से इसकी डेफिनेशंस भी निकल के आती है। सबसे पहला बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कि स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में जब मैं यूज करूँ तो वह एग्रीगेट है फैक्ट्स का। एक सिंगल फिगर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि ए की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? एक सिंगल फिगर का मैं किससे कंपैरिजन करूंगी? क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल डेटा, फिगर्स कलेक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, कुछ स्टडी करने के लिए कर रही हूँ, कुछ कंपेयर करने के लिए कर रही हूँ, तो एक सिंगल फिगर का तो बेसिकली कंपेयर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एक सिंगल फिगर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? बेसिकली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होती है। अगर मैं यहाँ पर दे दूं कि बी की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, देन ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। देन ये क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं कंपैरिजन करके बता सकती हूँ कि बी की हाइट क्या है, ग्रेटर देन है ए के हाइट से, ठीक है। तो कंपैरिजन बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं तो हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को लेके चलते हैं, कभी भी सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एवरेज जो मार्क्स आए ना वो आए हैं मान लो 15, ठीक है। एवरेज मार्क्स आए हैं कितने? 15, ठीक है। अब एवरेज बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं एवरेज की बात कर रही हूँ ना, वो अब कहोगे तुम तो कि भाई ये सिंगल फिगर है। सिंगल फिगर है बट ये एग्रीगेट है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकल के आई है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, बेसिकली एग्रीगेट ऑफ डेटा है, तो एवरेज से कहलाएगा। बट एक सिंगल फिगर अगर बात करूँ कि ए की हाइट 150 सेंटीमीटर है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर सकती। बट एवरेज तो निकल के ही आया है ना एग्रीगेट से, तो एवरेज कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ना, वो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो सिंगल फैक्टर का अफेक्ट अगर मैं स्टडी करूँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर से क्योंकि डेटा अफेक्टेड होता है, सेपरेटली सिंगल फैक्टर का जो अफेक्ट पड़ रहा है डेटा पे, उसको स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो हम उसको स्टडी नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, मान लो राइस का प्रोडक्शन करना है मेरे को, राइस क्रॉप मैं कर रही हूँ,
तो वो अफेक्टेड हो सकती है, रेनफॉल से भी हो सकती है, फर्टिलाइजर से भी हो सकती है, और मेथड ऑफ कल्टीवेशन से भी हो सकती है। अब तीनों का अफेक्ट पड़ेगा राइस के प्रोडक्शन पे, कि कितना प्रोडक्शन होगा इन तीनों पे डिपेंड करेगा। बट इन तीनों को मैं सेपरेटली नहीं पढ़ सकती भाई कि रेनफॉल का क्या इफेक्ट पड़ा, फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट पड़ा, मेथड ऑफ कल्टीवेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। सेपरेटली अगर मैं इफेक्ट को पढ़ने बैठी तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करके चलते हैं, इन जनरल लेके चलते हैं, क्योंकि भाई डेटा जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से इफेक्टेड होता है, तो हम सेपरेटली उसको स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर। देन बात करते हैं न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस, कि अगर मैं किसी चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दूं, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर दूं, तो वो स्टैटिस्टिक है, वरना वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ए इज टॉलर देन बी, ए की हाइट क्या है, बी से ज़्यादा है, बट न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें कितनी ज़्यादा है, मैं इसको एक्सप्रेस तो नहीं कर सकती न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। बट मैंने बोला कि ए की हाइट है 154 सेंटीमीटर और बी की हाइट है 120 सेंटीमीटर, देन ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया मैंने। क्योंकि जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होगा तभी तो मैं स्टडी कर पाऊंगी, कंपेयर कर पाऊंगी। इन जनरल मैंने बोला कि ए की हाइट बी से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये तो नहीं है बता सकते ना, बट न्यूमेरिकल अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा। बट क्वालिटेटिव जो होता है बेसिकली वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल के लिए ऑनेस्टी, मैं बोलूँ भाई ये तो बहुत ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो स्टैटिस्टिक नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंट, भाई ये जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तुम जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट कितने इंटेलिजेंट हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, हम बोलते हैं ब्यूटीफुल है, बट ये तो नहीं बोलते ब्यूटीफुल है, 50% ब्यूटीफुल है, हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दूं देन वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा, बट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक नहीं कहलाते हैं। बट अगर हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हैं देन वो स्टैटिस्टिक कहलाएंगे। क्लियर हुआ। देन आता है हमारा statistics should be enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, कि जब हम enumerated कर रहे हैं या फिर estimation कर रहे हैं तो एक reasonable standard of accuracy maintain होनी चाहिए। statistics में क्या है कि हम reasonable standard of accuracy maintain करके चलते हैं, कि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, लगभग उतना ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए enumerated का मतलब क्या होता है, actual counting of the head। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो मैंने एक्चुअली एक एक बच्चे को काउंट करा होगा और फिर मैंने बताया कि भाई 30 स्टूडेंट्स क्या है प्रेजेंट है क्लास में, तो ये क्या है, इनोमिनेटेड, ठीक है। इनोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द हेड्स, पर्टिकुलरली मैंने एक एक पर्सन को काउंट करा देन मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए कि 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। एस्टिमेशन का मतलब क्या है, एस्टिमेशन तो मैथ्स में ही पढ़ा होगा, एस्टिमेशन करते हैं नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100, ठीक है। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। तो एस्टिमेशन में हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते बट एक ऑब्जर्वेशन कर लेते कि हाँ एस्टिमेटली यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि न्यूज़ चैनल तुमने देखा होगा कि भाई कि 5000 पीपल जो है रैली में है। अब न्यूज़ चैनल वाले एक एक पर्सन को काउंट करके नहीं आए होंगे, उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा और एक एस्टिमेशन लगा दे कि 5000 जो है पीपल क्या है रैली में है। अब इन्यूमरेटेड में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर हेड को काउंट करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। बट एस्टिमेशंस की बात करें तो एस्टिमेशन जो मैंने करा 5000 पीपल जो है न्यूज़ चैनल वालों ने करा कि 5000 पीपल जो है रैली में है, तो अगर मैं एक्चुअल में काउंट करने जाऊँ तो ये 1000 पीपल जो है बेसिकली एग्जैक्टली 5000 ना होके मान लो 4998 हो गया, ठीक है, या फिर 5002 हो गया, तो आसपास होने चाहिए। बेसिकली जो एस्टिमेशन है वो रीजनेबली क्या होना चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए। तो हम मेंटेन करके चलते हैं एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो जब भी हम इन्यूमरेटेड करें या एस्टिमेट करें तो एक एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर बाद में जब हम स्टडी करके कंक्लूजन निकालेंगे तो वो इनवैलिड कंक्लूजन निकल के आएगा। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स आर डिटरमाइंड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो एक पर्पस पर डिटरमाइन करती है। अब मैं पहले ही सोच के चला, मैंने पहले ही एक पर्पस डिसाइड करके चला कि मेरे को इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए बच्चों के वो कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास पर्पस है तो मैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के बेसिकली
सारे स्टूडेंट्स के क्या करूँगी, मार्क्स कलेक्ट करूँगी। बट मैंने पर्पस ही नहीं डिसाइड करा, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, तो फिर मेरे को पता ही नहीं है कि भाई क्या पर्पस था, मैंने क्यों कलेक्ट करे। तो एक एम्बिग्यूअस सी सिचुएशन बन जाएगी और कुछ कंक्लूजन भी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्री डिटरमाइन एक पर्पस लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे। देन आता है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब डेटा को क्या करेंगे, हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे कि पहले मैंने क्या करा, सेक्शन ए का डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर सेक्शन बी का डेटा कलेक्ट कर लिया, तो पूरा सिस्टम से चला मैंने। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सिस्टमैटिकली डेटा को कलेक्ट नहीं करा कि कहीं पर मैंने किसी, मान लो ए सेक्शन के मार्क्स में बी सेक्शन के मार्क्स लिख दिए, सी में ए के लिख दिए, तो बहुत ही क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो सिस्टमैटिक चलेंगे हम। देन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि जब मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है उसका कुछ रिलेशन भी बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कंपैरिजन भी होना चाहिए, अगर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कंपैरिजन एक रिलेशन भी बनना चाहिए। और जब भी हम एक रिलेशन बनाते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, तो डेटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। तो डेटा मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि यूनिट जो वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी हाइट को कंपेयर कर रही हूँ एक ट्री की हाइट से, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ट्री को मैं पर्सन से मेजर कर रही हूँ, तो अगर मेरे को कंपैरिजन करना है तो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब पर्सन को पर्सन से ही कंपेयर कर सकते हैं ना। तो मेरी हाइट को तुम्हारी हाइट से कंपेयर करा जा सकता है, बट ट्री की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आएगा, क्योंकि जो यूनिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, हेट्रोजीनियस डेटा हो जाएगा। तो कंपैरिजन जब भी करेंगे तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। देन आता है स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर साइंस। सिंगुलर साइंस का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है, जो डील करेंगे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सारे के सारे मेथड्स तुमने पहले भी पढ़ रखे होंगे, देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे ऑब्जेक्टिव पे, मेरे पर्पस पे। तो डेटा क्या करता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। मेरे को स्टडी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे स्टडी करना है कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली कितने मार्क्स आ रहे हैं 12th क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक पर्पस डिसाइड हो गया। तो अब मैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के जो है क्या करूँगी, मार्क्स कलेक्ट करूँगी, और पर्टिकुलर क्लास भी डिसाइड कर रखी है तो 12th क्लास के करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, डिसाइड करा ऑब्जेक्टिव, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने डेटा कलेक्ट करा। अब क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करूंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा, 12th क्लास का बेसिकली डेटा कलेक्ट करा था, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का करा था। अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगी। फॉर एग्जांपल बॉयज़ का अलग से स्कोर लिख दिया, गर्ल्स का अलग से स्कोर लिख दिया, तो मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, या तो कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर क्लासीफाई कर देंगे, उसको क्लासिफिकेशन कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब मैं उस डेटा को एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हूँ या एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो प्रेजेंट कर सकते हैं हम टेबल में और ग्राफ्स में। एनालिसिस ऑफ डेटा, अब कुछ मेथड्स का यूज़ करके, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड के थ्रू मैंने क्या करा, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करा, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है, कॉरिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके क्या करूँगी, मैं एनालिसिस करूँगी डेटा को। अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया था, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, गर्ल्स और बॉयज़ का डेटा कलेक्ट करा, तो मैं एवरेज निकाल सकती हूँ कि एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं गर्ल्स के, एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं बॉयज़ के, ठीक है। तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़, मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट ही क्यों करा था, कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए। तो अब लास्ट हमारा क्या आता है, मेथड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो हम इंटरप्रिटेट करेंगे डेटा को। क्या इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है, हमारी स्टैटिस्टिकल थिंकिंग स्किल और एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमने डेटा एनालिसिस करा था उससे क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि गर्ल्स का जो स्कोर है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब कंक्लूजन ये निकल के आया। अब मैं क्या करूँगी, रीज़न फाइंड आउट करूँगी कि भाई क्यों बॉयज़ का स्कोर कम आ रहा है। हो सकता है कि वो बैक बेंचेस पे बैठ के क्या करते हो, बातें करते हो आपस में, या हो सकता है कि वो एग्जाम्पल्स को अपने आप से रिलेट ना कर पाते हो। तो मैं कुछ अपनी टीचिंग मेथड्स में, टेक्निक में क्या लाऊंगी, चेंजेस लाऊंगी, ठीक है। मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करूँगी, उनको इन्वॉल्व करूँगी अपनी क्लास में, तो उनका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली
वो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन निकाल के मेरे को पता चल गया अभी रीज़न क्या है और मेरे को क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है। या फिर मैं एक काउंसलिंग कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, रीज़न फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि डेटा को कलेक्ट करा, उसको ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालिसिस करते हुए कंक्लूजन निकाला, फाइनल कंक्लूजन। बेसिकली अब एक्शन क्या लेना है, क्लियर हुआ। सो गाइज रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक जो है वो काफ़ी लैंग्वेज से डिराइव हुआ, बट सबका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल स्टेट है, क्योंकि पहले जो है गवर्नमेंट बेसिकली इसको यूज़ करती थी पॉलिटिकल सिचुएशन को जानने के लिए इकोनॉमी की। अब स्टैटिस्टिक की बात करें तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंस में यूज़ होता है। प्लूरल सेंस का मीनिंग क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करें ना डेफिनेशन की स्टैटिस्टिक की, तो बेसिकली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लिख दोगे ना तो वो डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने पढ़ा कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से एक सिंगल जो है फिगर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होती है, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करेंगे तो डेटा जो है स्टैटिस्टिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता, बट अगर हम उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं देन वो कहलाएगा। इन्यूमरेट और एस्टिमेट जब हम कर रहे हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो एक्चुअल में अगर मैं देखूँ तो उसके आसपास ही होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कि मैंने अगर बोला कि 5000 पीपल जो है रैली में रिप्रेजेंट थे, तो 5000 के आसपास ही बेसिकली पीपल की काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कि 5000 बोला था और 4000 निकल के आए, तो फिर वो रीजनेबल एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती है। देन पर्पस डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि पर्पस के अकॉर्डिंग हम डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिकली कलेक्ट करेंगे डेटा को, और हमेशा होमोजीनियस डेटा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो होमोजीनियस डेटा में हम कंपैरिजन करेंगे। सिंगुलर सेंस में हम पहले कलेक्शन करते हैं जो कि डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव पे, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसको, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली टेबल एंड ग्राफ्स में, एनालिसिस कर सकते हैं मेथड्स का यूज़ करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके, एंड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।